नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न टेक गैलेक्सी पर। दोस्तों, आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेक्शन में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सीएनसी मशीन और सीएनसी प्रोग्रामिंग। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, हम लोगों ने तकरीबन 150 वीडियोज़ डाली हुई हैं, तो उनका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए सीएनसी प्रोग्रामिंग के बारे में डिटेल में शुरू करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ लेथ मशीन्स। दोस्तों, शुरुआत में जो लेथ मशीन्स बनी थी वो टर्निंग लेथ थी, स्क्रू कटिंग लेथ आई, सेंटर लेथ आई, प्रोडक्शन लेथ जिसमें कैप्स्टन और टर्रेट लेथ थी। उसके बाद में न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स आई, तो सबसे पहले एनसी लेथ आई, उसके बाद में सीएनसी, अब डीएनसी का ज़माना है और टर्न मिल भी आ चुकी हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक सेंटर लेथ की डायग्राम दिखाई गई है जिसमें सेंटर लेथ के पार्ट्स दिखाए गए हैं। दोस्तों, ये एक प्रोडक्शन लेथ है जिसको हम लोग कैप्स्टन लेथ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक टरेट बना हुआ है, ये जो पोर्शन है इसका, ये टरेट है। इसमें दो टूल पोस्ट रहते हैं, एक फ्रंट टूल पोस्ट और ये रियर टूल पोस्ट है। दोस्तों, एनसी लेथ के बारे में बात करते हैं। इन 1952 में जब एनसी लेथ आई तो ऑटोमेशन और फास्ट एंड एक्यूरेट मशीनिंग के क्षेत्र में क्रांति आ गई और इसमें सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस, जिसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और प्रोग्राम बनाने के लिए एक अलग से मशीन रहती है जिसमें हम लोग मैनुअली प्रोग्राम बनाकर फीड करते हैं और वहाँ से एक टेप तैयार होती है और उस टेप को हम एनसी लेथ में जो टेप रीडर सेक्शन होता है वहाँ पर डालते हैं। तो वहाँ पर मशीन उसको रीड कर लेती है और उसके बाद में मशीन रेडी हो जाती है उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली काम करने के लिए। छोटी मोटी चेंजेस को, डायमेंशन हल्की मुल्की चेंज करनी हो तो वो हम लोग एनसी लेथ पर ही कर सकते हैं। तो इस एनसी लेथ के आने से क्रांति आई। दोस्तों, यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें पंच टेप दिखाई गई है। तकरीबन 1 इंच चौड़ी ये पंच टेप रहती है जिसमें एक डेफिनेट इंटरवल के बाद में होल्स पंच रहते हैं और जो पूरा प्रोग्राम होता है वो इन्हीं होल्स के माध्यम से इसमें पंच रहता है। और इसका इस्तेमाल हम लोग एनसी मशीन के टेप रीडर सेक्शन में करते हैं, जहाँ पे इस टेप को हमारी मशीन रीड कर लेती है और उसके अकॉर्डिंगली काम करती है। सीएनसी लेथ, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन बाय एडवांसमेंट ऑफ एनसी मशीन। तो एनसी मशीन में हम लोग अलग से प्रोग्राम बना के टेप को रीड कराते थे, लेकिन सीएनसी लेथ में मशीन के साथ ही एक माइक्रो प्रोसेसर या मिनी कंप्यूटर जुड़ा रहता है जिसमें हम लोग प्रोग्राम डायरेक्टली मशीन के अंदर ही डाल सकते हैं और वहीं पर डालने के बाद मशीन जो है उसको रीड करती है और वहीं से इंस्ट्रक्शंस पे काम कर लेती है। तो सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस जो डाली जाती हैं प्रोग्राम के थ्रू उनको रीड करती है। तो ये सीएनसी मशीन है जिसमें एक मिनी कंप्यूटर साथ में लगा होता है मशीन के, और जो प्रोग्राम है वो हम लोग फीड कर देते हैं और मशीन हम प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली वर्क करती है। अब सीएनसी मशीन के जो पार्ट्स रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं? दोस्तों, इसमें एक प्रोग्राम इनपुट यूनिट रहती है, तो उसके पार्ट्स हैं, कीबोर्ड है, डिस्प्ले यूनिट है और एक प्रोसेसर रहता है जो उस प्रोग्राम को प्रोसेस करता है। स्पिंडल है जहाँ पर हमारा चक लगा हुआ होता है। टैरेट है जिसमें 6 टूल एक साथ बांधे जा सकते हैं। टेल स्टॉक रहता है, अगर जॉब बिटवीन सेंटर बनानी हो तो वहाँ पर हम लोग रिवॉल्विंग सेंटर लगा सकते हैं। दोस्तों, जो मोटर्स रहती हैं मशीन के अंदर, सर्वो मोटर्स रहती हैं। तो सर्वो मोटर्स का फ़ायदा यही रहता है कि आप जितना रोटेशन देना चाहें, आधा रोटेशन देना चाहें, 2 रोटेशन देना चाहें, 5 रोटेशन देना चाहें, 5 आरपीएम पे चलाना चाहें, 5000 आरपीएम पे चलाना चाहें, किसी भी तरह का कंट्रोल आप कर सकते हैं। तो सर्वो मोटर्स सीएनसी मशीन में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सर्वो मोटर्स लगी रहती हैं और हर स्लाइड के लिए एक अलग से मोटर रहती है। स्पिंडल के लिए अलग मोटर होगी, जेड एक्सिस के तो टर्निंग सेंटर में तो जेड एक्सिस हमारी स्पिंडल ही रहती है और एक्स एक्सिस के लिए अलग मोटर होगी। और जो दूसरी मशीन्स हैं, मिलिंग मशीन्स हैं और जो दूसरी मशीनिंग सेंटर्स एट्सेट्रा हैं, वहाँ पर हर स्लाइड के लिए एक अलग से मोटर रहती है। एक हाइड्रोलिक पंप वहाँ पर रहता है जिससे हम लोग चक को क्लैंप या डी क्लैंप करते हैं और इसका ऑपरेशन फुट स्विच के द्वारा होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक सी न्यूमेरिक
कंट्रोल यानी कि सीमेंस का एक कंट्रोल दिखाया गया है, जिसमें एक मॉनिटर है और कीबोर्ड है, जहाँ जिसके द्वारा हम लोग प्रोग्राम को फीड कर देते हैं मशीन के ऊपर। दोस्तों, जो कंट्रोल सिस्टम रहता है मशीनों का, वो दो तरह के कंट्रोल रहते हैं। एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम रहता है और एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम रहता है। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या है कि हम जो प्रोग्राम डालते हैं वो मशीन कंट्रोल यूनिट में जाता है और वहाँ से इंस्ट्रक्शंस ड्राइव मोटर को मिलती हैं और ड्राइव मोटर जो है वो स्लाइड्स को मूवमेंट देती है, तो जिसके अकॉर्डिंगली हमारी एक्स डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन में हमारा टर्रेट जो है वो मूव करता है। क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है कि हम प्रोग्राम डालते हैं, वो कमांड जो है वो एक्चुअल स्लाइड्स को देती है और उसके बाद में मोटर्स वर्क करती हैं और उसके बाद में हमारी स्लाइड्स में मूवमेंट आती है। अब मूवमेंट कितनी आई उसके लिए यहाँ पर एक एनकोडर लगा रहता है जो फीडबैक हमें देता है वापस हमारे कंट्रोल यूनिट को कि इतनी मूवमेंट हो गई, जो ओपन लूप सिस्टम में नहीं होता। ओपन लूप सिस्टम में इंस्ट्रक्शन दे दी, स्लाइड मूव हुई या नहीं हुई उसका हमें फीडबैक नहीं मिलती, लेकिन क्लोज लूप सिस्टम में हमारे को फीडबैक मिल जाती है कि मशीन हमारी जो स्लाइड्स हैं वो इतनी मूवमेंट कर गई हैं। तो ये क्लोज लूप सिस्टम है। दोस्तों, जो मशीन में जो एक्सिस रहती हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर एक राइट हैंड रूल दिखाया गया है, जहाँ पर जेड एक्सिस जो है वो हमारी स्पिंडल एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तीन एक्सिस दिखाई गई हैं। तो राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हुए हम लोग मशीन के स्पिंडल के अकॉर्डिंगली उसकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है राइट हैंड साइड पे, जो एक टर्निंग सेंटर की डायमेंशन है, जिसमें एक कंपोनेंट जो है वो ये कंपोनेंट है जो हमारा है और ये जेड एक्सिस है। तो इसके फेस को हम लोग रेफरेंस बनाकर चलते हैं जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, ज़्यादातर केसेस में फेस को रेफरेंस बनाते हैं। तो उस रेफरेंस से राइट हैंड साइड पर जो ये राइट हैंड साइड है यहाँ पर जेड प्लस में होता है और बैक साइड में माइनस में रहता है और ऊपर की ओर एक्स प्लस में रहता है और नीचे की ओर एक्स माइनस में रहता है। तो दो ही एक्सिस रहती हैं टर्निंग सेंटर में, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो जो स्पिंडल एक्सिस है वो जेड एक्सिस रहती है और जहाँ से डायमीटर इत्यादि बनाए जाते हैं वो एक्स एक्सिस रहती है। दोस्तों, यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें एक स्टेप टर्न एक कंपोनेंट दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ग्राफ पर दिखाया है, यहाँ पर ये डायरेक्शन हमारी प्लस जेड है, पीछे की ओर माइनस जेड है, ऊपर की ओर प्लस एक्स दिखाया गया है और नीचे की ओर माइनस एक्स दिखाया गया। तो दोस्तों, जो ये गोला बना के दिखाया गया है ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ पर एक्स भी ज़ीरो है और जेड भी ज़ीरो है। तो यहाँ का रेफरेंस लेकर हम लोग सारी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग प्रोग्रामिंग कहाँ से शुरू करें हैं, कहाँ से आधार बनाकर चलते हैं, वो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है। हम चाहें तो प्रोग्रामिंग यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं या बीच से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा स्थान चाहिए होता है जहाँ से हम लोग एक्यूरेटली सही से कर पाएँ। इसलिए हम ज़्यादातर केसेस में जो फ्रंट फेस होता है जो कार्य का, वहाँ से हम लोग लेके चलते हैं और ग्राफ पर हम उसको इसी प्रकार से रखते हैं जहाँ पर एक्स ज़ीरो हो और जेड ज़ीरो और उसके अकॉर्डिंगली बाकी सारी प्रोग्रामिंग करते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें बात ध्यान रखने वाली है कि स्पिंडल एक्सिस इज ऑलवेज जेड एक्सिस। जो भी स्पिंडल है सीएनसी के केस में स्पिंडल एक्सिस हमेशा जेड एक्सिस रहेगी। ये हमें गांठ बांध लेनी चाहिए सीएनसी के केस में कि स्पिंडल एक्सिस हमेशा जेड एक्सिस रहेगी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, आज हम लोगों ने सीएनसी के बेसिक के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीएनसी प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, आज हम लोगों ने सीएनसी मशीन और प्रोग्रामिंग का पहला पार्ट था तो इसके बारे में बात की। धन्यवाद।